मैं 4 या 5 साल का था और मेरे बचपन वाले घर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आज भी याद है। 2000 के स्टार्ट की बात है ये। हमारा घर बहुत छोटा सा था। उसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक मेरे पेरेंट्स जिसमें सोते थे और दूसरा मेरी बड़ी बहन का कमरा। मुझे पेरेंट्स के साथ ही सोना पड़ता था और मैं अपना अलग कमरा चाहता था क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था। अपने पेरेंट्स के रूम में मेरी साइड कुछ इस तरह से थी कि दीवार की तरफ मुंह करके मैं सोता था। बेड और दीवार के बीच कुछ फासला था, ज़रा सा फासला। इतना नहीं कि मैं गिर जाऊं बेड से, मगर थोड़ा सा फासला। मुझे एक रात अपने बचपन की ये अच्छी तरह याद है। मैं आधी रात को जाग गया था। मुझे अजीब घबराहट हुई, जैसे कुछ होने वाला है, और साथ ही बड़ा खौफ भी महसूस हो रहा था। अब वहीं बिस्तर पे लेटे लेटे मैं दीवार की तरफ घूर रहा था। अंधेरे में अब मेरी आंखें एडजस्ट होने लग गई थीं। मैं घूरता रहा और अब मुझे मेरे बेड के और दीवार के उस गैप के बीच एक काला सा रुआंदार हाथ, जैसे फर होते हैं वैसा, वो हाथ मुझे लहराता हिलता हुआ दिखा। वो सच में ऐसा लग रहा था जैसे ग्रिंच का हाथ हो। देखा होगा आपने ग्रिंच अक्सर ही हॉरर फिल्मों या हॉरर कार्टून्स में। वही मुझे बहुत ज़्यादा खौफजदा कर रहा था। मैं अब रोने और चिल्लाने लग गया। मेरी मॉम फौरन उठ गई और मुझे चुप करवाने लग गई, लेकिन मैं खौफ से रोए जा रहा था। तो वो मुझे कमरे से बाहर बहलाने ले गईं। पूरे घर में घुमाते हुए वो मुझे चुप कराती रहीं, लेकिन वो हाथ और उसका जैसे मुझसे मुखातिब होने वाला अंदाज देख के मैं बहुत डरा हुआ था। मॉम मुझे किचन में ले गईं और किचन के बर्तनों की तरफ ध्यान मेरा बटाने लगी और मेरे कान में जैसे सरगोशी करने लगी। अब जब मैं चुप हुआ तो मॉम मुझे वापस बेड पे ले आईं। मैंने देखा कि मेरे डैड के पाँव के पास वही फरी चीज़ ग्रिंच जैसी, जैसे छोटी सी कोई गोल मटोल मुर्गी, मेरे डैड के पाँव के पास बैठी थी। और जब मैंने उसे देखा तो वो आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। तो मैं ये देखते ही खौफ से फिर से रोने और चीखने लगा। मैं वहाँ लेटना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी मॉम शायद थकी हुई थी और वो मुझे चुप कराने के लिए आधी रात में जाग गई थी, इसलिए वो मुझे वहीं सुलाने के लिए आराम से पुश करने लगी। वो मुझे वहीं सोने पर मजबूर करने लगी। मैंने अपनी मॉम को बताने की कोशिश भी की कि मैं डैड के पाँव के पास कुछ देख रहा हूँ, लेकिन वो खुद भी दोबारा सोना चाहती थी, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं लेट गया फिर, क्योंकि मेरी मॉम मेरे साथ लेटी थी। मैं अब उस दीवार से थोड़ा दूर हट के अपनी मॉम से लिपट कर लेटा था, और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे याद ही नहीं। बस वो रात अब भी मुझे इतनी याद है कि पूरे होश में खुली आंखों से मैंने साफ तौर पर उस चीज़ को देखा था। अगर इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं तो तब क्या, जब मैं पूरे होश में वापस अपनी मॉम की गोद में कमरे में वापस आया था, तब तो मैं जाग ही रहा था, बल्कि बेड पे भी नहीं था।